नारायण ITI लुपुंडी चांडिल परिसर में 3 महान पुरुष को याद किया गया। नारायण ITI शिक्षा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर जाटा शंकर पांडेय ने व्यावसायिक शिक्षा के अलावे महान पुरुष की जीवनी से प्रेरणा भी एक शिक्षा है। चांडिल सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत नीमडीह प्रखंड अधीन लुपुंडी गांव में स्थित 3 महान पुरुष की जयंती पर याद किया गया है। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अटल जी आज से 100 साल पहले इनका जन्म हुआ और आज हम लोग 101वां जन्म दिवस मना रहे हैं। नारायण ITI के निदेशक डायरेक्टर साहब शंकर पांडे जी यहाँ मौजूद हैं, प्रशांत जी, यहाँ के स्टाफ, छात्राएं और छात्र सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ मौजूद हैं। हम बोल रहे थे क्या करना क्या फोटो छोटा हो रहा है, हो गया। साइड कर दिए। क्या करना क्या फोटो छोटा हो रहा है, हो गया। नारायण ITI लुपुंडी चांडिल में भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी में हुआ था, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। और बचपन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए 1940 के आसपास में। 42 में आंदोलन में भी आज़ादी का भाग लिए और 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो वो संस्थापक सदस्यों में एक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी जैसे लोगों के साथ वाजपेयी साहब थे बनाने में। और जब इमरजेंसी लगा उसके बाद वो लगातार जनसंघ की राजनीति करते रहे। 1957 में पहली बार जनसंघ के सांसद बने और माननीय उस समय के वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये बालक एक दिन निश्चित रूप से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और इस बात कंपा रही कि इमरजेंसी के पहले, इमरजेंसी में जब वाजपेयी जी जेल गए, आडवाणी जी जेल गए, दूसरे सभी लोग जेल गए और उसके बाद जो चुनाव हुआ तो मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, उनका वो विदेश मंत्री। इस देश का सौभाग्य है कि वो पहला विदेश मंत्री थे जिन्होंने विदेश में जाकर के, UN में जाकर के हिंदी में भाषण किया। उसके पहले हमेशा जो देश का कोई भी प्रधानमंत्री जाता था तो इंग्लिश में भाषण करता था। उनके हिंदी में भाषण करने के चलते वैसी व्यवस्था की गई, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेटर लगाया जाता है, किसी भी भाषा में बोलिए, सब लोग अपनी भाषा में सुनता है, लेकिन उनको हिंदी में बोले। एक भारत के लिए गौरव का बात था। और इतने सच्चा और सहृदय व्यक्ति थे वाजपेयी जी कि उनको जो भी उपमा दी जाए वो कम है। और उनसे जब एक बार पत्रकारों ने पूछा उसी समय जब विदेश मंत्री थे कि आप ब्रह्मचारी हैं, आजीवन आप शादी अभी तक किए नहीं, तो बोले कि नहीं, मैं अविवाहित हूं, ब्रह्मचारी नहीं। इतना सत्य बोलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन मुरारजी भाई की सरकार
79 में गिर गई। फिर 80 में चुनाव हुआ। उस समय वाजपेयी जी नई दिल्ली से सांसद बने और लेकिन वो जनता पार्टी टूट गई और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 का स्थापना हुआ भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद वो लगातार 2 बार संस्थापक अध्यक्ष बने और 2 बार लगातार अध्यक्ष बने। लेकिन 1984 में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार हुई, केवल 2 सांसद जीते। उस समय वाजपेयी जी ने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक कविता लिखी कि हार नहीं मैं मानूंगा, रार नहीं मैं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। और इतना प्रचलित हुआ कि सभी कार्यकर्ता में इससे जोश आया। दूसरा एक कविता लिखे उस समय कि घोर दोपहरी में अंधेरा, परिछाई ने सूरज को घेरा, अंतरतम के नींह निचोड़े और बूझी बाती फिर सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में भविष्य को हम न गंवावें, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति अधूरी जग अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय के लिए अंतिम जय का वज्र बनाने, 9 दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये कार्यकर्ताओं में ऐसा प्रेरणा का स्रोत बना कि भाजपा जो 2 सीट लाई थी 89 के चुनाव में, उसका 86 सीट आई, फिर बढ़ते गया। 1991 में 125, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने 1996 में, तो बीजेपी का 160 सीट आया था, लेकिन वो सरकार केवल 13 दिन करे, फिर से उसके बाद कितना प्रधानमंत्री बने, देवगढ़ा बने, चंद्रशेखर बने, जो भी करते गया। लेकिन फिर जब 98 में चुनाव हुआ, बीजेपी सरकार को बचा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि खरीदे हुए सांसद से सरकार को बचाना मुझे मंजूर नहीं है, ऐसे सरकार से को चलाने से बेहतर है त्यागपत्र दे देना। और वाजपेयी जी फिर 99 में प्रधानमंत्री बने। आप सभी लोग को पता है कि जो पोखरण परीक्षण हुआ था, परमाणु विस्फोट हुआ था, वो उसके चलते अपने देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा, लेकिन उसको डट करके मुकाबला किया गया। और उस समय भी भारत का जो आर्थिक विकास हुआ, प्रधानमंत्री चतुर्भुज योजना चला, पूरे देश में रोड का जाल बिछा दिया गया और पूरा संचार का क्रांति हुआ उस सरकार में। एक बात और जानने लायक है कि वाजपेयी ने अमेरिका में जाकर के, यूएनओ में जाकर के एक बड़ा शब्द बोला था उस समय कि पूरे विश्व में यदि शांति चाहिए तो 5 भूतों से छुटकारा लेना पड़ेगा। 5 भूत मतलब जो 5 महाशक्तियां हैं, यदि उनसे पूरा विश्व मुक्त हो जाए तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। ऐसा किसी भी देश के नेता में साहस नहीं था कि अमेरिका की भूमि पर जाकर के अमेरिका के खिलाफ बोले। हम आज इस अवसर पर वाजपेयी जी को अपने संस्थान के तरफ से, आप सभी लोग की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे महामना देश रत्न वाजपेयी जी का हम लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं। वाजपेयी जी की मृत्यु 16 अगस्त 1918 को हुई थी, आप सभी लोग को मालूम है। और दिल्ली में जो समाधि स्थल बना है उसको नाम रखा था हमेशा अटल, यानी उनके नाम पर जो है वो समाधि हमेशा अटल नाम ही है उसका। आज हम लोग अपने संस्थान में महामना मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन मनाया गया। उनका भी जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की स्थापना की थी। कांग्रेस पार्टी के 4 बार अध्यक्ष रहे थे और उन्होंने जो शिक्षा की क्रांति लाई इस देश में और उनके नेतृत्व में जो फैला, लेकिन हम लोग मदन मोहन मालवीय को भी अपना देश पूरा सम्मान के साथ देखता है। आज हम लोग संस्थान में स्वर्गीय निर्मल महतो का भी जन्मदिन मना रहे हैं। उनका भी जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था और झारखंड के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए थे। हम आज
आज हम तीनों लोगों को श्रद्धांजलि